Hello students, today we'll do second chapter. The name of the chapter is Rishi Durvasa and the Seer. Seer means beta saint, sadhu, and the theme of this chapter is truthfulness, means sachai. It is the essential quality of the human beings. Every human being should have this quality, and we are going to read in this chapter about the quality of a seer, about this quality of a seer. Let's start the chapter. It was a beautiful summer day by the river side of Devika. ये देविका रिवर के किनारे का एक ब्यूटीफुल समर डे था. A gentle breeze was playing with the branches of the trees. और एक gentle मीन्स प्यारी सी माइल्ड सी ब्रीज जो है ट्रीज की ब्रांचेस के साथ प्ले कर रही थी. The air was filled with the sweet aroma, the new blossoms of the plants and the trees. और प्लांट्स और ट्रीज पर जो नए नए फ्लावर्स ब्लूम हुए थे उनकी सेंट चारों तरफ फैली हुई थी, यानी कि जो एयर थी उनकी सेंट से, उनकी खुशबू से फिल्ड थी. Somewhere a call was giving beautiful background melody to this visual treat. और कहीं पर एक कॉल अपनी आवाज़ से इस ब्यूटीफुल व्यू को एक म्यूजिकल बैकग्राउंड दे रही थी. मीन्स ये इतना सुंदर, इतना प्यारा व्यू था और कॉल की आवाज़ से ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था. अनमाइंडफुल ऑफ दिस ऑल दिस अ seer was deep in the meditation. अनमाइंडफुल मीन्स इन सब बातों के बारे में ना सोचते हुए, इन सब बातों से अनजान एक seer कहीं पर मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में बैठे हुए थे. मेडिटेशन मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग काम इन साइलेंस. साइलेंस में अपने आप को काम, शांत रखने की जो प्रैक्टिस होती है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन बेटा. एट द सेम टाइम अ ग्रेट रिनाउड सेज ऋषि दुर्वासा हैपन टू कम अपॉन दैट प्लेस. और उसी टाइम पर एक ग्रेट रिनाउड मीन्स फेमस, एक फेमस सेज ऋषि दुर्वासा उस प्लेस पर आते हैं. Mesmerized the beauty and the serenity of the place, he decided to stop there for a while. और इस प्लेस की जो ब्यूटी और कामनेस थी, उनकी उस ब्यूटी और कामनेस ने उनकी अटेंशन को वहाँ पर होल्ड किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकेंगे. He took a deep in the soothing water of Devika and then sat down for his prayers. उन्होंने देविका रिवर के कोल्ड वाटर में एक ब्रीफ स्विम किया और वहीं पर अपनी प्रेयर्स के लिए वो बैठ गए. ऋषि दुर्वासा वॉज वेल नोन फॉर हिज शॉर्ट टेम्पर. ऋषि दुर्वासा अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए जाने जाते थे. शॉर्ट टेम्पर मीन्स जल्दी से गुस्सा आ जाना. ही हैड गेन्ड कंट्रोल ओवर ऑल हिज इल एक्सेप्ट हिज शॉर्ट टेम्पर. उन्होंने अपनी सभी बुराइयों पर कंट्रोल पा लिया था, एक्सेप्ट हिज शॉर्ट टेम्पर, एक्सेप्ट उनके गुस्से के अलावा उन्होंने अपनी सभी बुराइयों पर कंट्रोल कर लिया था. हिज अनदर बट लेसर नोन वाइस वॉज दैट ही हैड नो कंट्रोल ओवर हिज हंगर. उनकी छोटी सी लेकिन दूसरी जो कमी थी, वाइस मीन्स वीकनेस, उनकी जो दूसरी वीकनेस थी वो ये थी कि वो अपनी हंगर, अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते थे. When he was hungry, he needed food immediately and of course of his choice. और जब भी वो hungry होते थे, भूखे होते थे, उन्हें उसी टाइम फूड चाहिए होता था और of course उनकी चॉइस का ही फूड उन्हें चाहिए होता था. मीन्स जिस टाइप का खाना वो खाते थे उसी टाइप का फूड उन्हें चाहिए होता था. After Rishi Durvasa had performed all the rituals and had said his prayers, he felt one of those irresistible hunger pangs. और अपनी रिचुअल्स को परफॉर्म करने के बाद और अपनी प्रेयर्स को करने के बाद ऋषि दुर्वासा को हंगर यानी कि भूख फील होती है. ही लुक्ड अराउंड एंड सो दैट अ फ्यू फीट फ्रॉम हिम अ seer was meditating. वो चारों तरफ देखते हैं और ये देखते हैं कि उनके कुछ दूरी पर ही एक seer, एक सेंट जो है मेडिटेशन कर रहे थे. ही वेंट टू हिम एंड आस्क्ड हिज नेम. वो उनके पास गए और उनका नाम पूछा. द seer was amazed to see ऋषि दुर्वासा देयर. और सीयर ऋषि दुर्वासा को वहाँ पर देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं. ही इमीडिएटली स्टूड अप एंड विद फोल्डेड हैंड बाउड टू हिम. वो इमीडिएटली वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनको झुककर प्रणाम करते हैं. ही सेड, महर्षि, आई फील प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड दैट यू हैव कम हियर. वो कहते हैं कि महर्षि, आई फील प्रिविलेज. प्रिविलेज मीन्स ऑनर. मैं ऑनर और ब्लेस्ड फील करता हूँ कि आप यहाँ पर आए. हाउ कैन आई सर्व यू. मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ. ऋषि दुर्वासा सेड, I was on my way to attend some religious functions, but the beauty of this place made me stop here. मैं
कुछ ब्यूटीफुल रिलीजियस फंक्शंस को अटेंड करने के लिए अपने रास्ते से जा रहा था, लेकिन इस प्लेस की ब्यूटी ने मुझे यहीं पर रोक लिया. नाउ आई फील हंग्री, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट. द फूड मस्ट कंसिस्ट ऑफ ईट ओट व्हीट एंड राइस. अब मुझे भूख लगी है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दो, लेकिन फूड में जो है ऑट व्हीट और राइस होना चाहिए. इट मीन्स यहाँ पर भी उन्होंने क्या कहा कि उनकी पसंद का ही फूड होना चाहिए. एट दैट मोमेंट द सीयर हैड नथिंग टू ऑफर. उस टाइम पर सीयर के पास देने के लिए कुछ नहीं था. ही गॉट वरिड बिकॉज ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द फ्यूरियस नेचर ऑफ द ग्रेट ऋषि. वो वरिड हो जाता है क्योंकि उन्हें ऋषि के इस फ्यूरियस नेचर की, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. ऋषि के इस फ्यूरियस नेचर के बारे में उन्हें पता था. ही एक्सप्लेन, महर्षि, राइट नाउ आई डू नॉट हैव एनी फूड टू सर्व यू, प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू अरेंज इट. वो कहते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि महर्षि, अभी आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास फूड नहीं है, प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं उसको अरेंज करता हूँ. Saying this, he went into the dense forest to arrange food for the meal. और ये कहने के बाद वो घने जंगल में चले जाते हैं फूड को अरेंज करने के लिए. In the forest he came across the goddesses of the forest. और फॉरेस्ट में वो फॉरेस्ट की goddesses से मिलते हैं. He went to them and narrated the whole incident and requested them to हेल्प हिम. वो उनके पास गए और पूरा का पूरा इंसिडेंट, जो भी वहाँ पर घटना उनके साथ घटी थी, जो हैपनिंग्स उनके साथ हुई थी, उसको वो एक्सप्लेन करते हैं और अपनी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करते हैं. द गोडेसेस प्रिपेयर द फूड एज पर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सीयर. और गोडेसेस, जैसा सीयर ने फूड के लिए डिस्क्रिप्शन दिया, यानी कि जैसा ऋषि दुर्वासा ने फूड को मांगा था, जिस टाइप का फूड उन्होंने मांगा था, उसी टाइप का फूड गोडेसेस जो है प्रिपेयर करती हैं. Thereafter he took the pure vegetarian food to the great ऋषि. और उसके बाद वो इस प्योर वेजिटेरियन फूड को ग्रेट ऋषि के पास ले जाते हैं, ऋषि दुर्वासा के पास ले जाते हैं. द ऋषि satiated his hunger and was very satisfied. बेटा satiated means satisfied. ऋषि जो है अपनी हंगर को, अपनी भूख को सेटिस्फाई करते हैं और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थे कि कैसे सीयर ने उनके लिए फूड को अरेंज किया. Impressed by the devotion of the seer, ऋषि दुर्वासा sprinkled holy water on the seer and said. और सीयर की इस डिवोशन से, भक्ति से इम्प्रेस होकर वो शेर के ऊपर, ऋषि दुर्वासा शेर के ऊपर कुछ होली वाटर की बूंदों को स्प्रिंकल करते हैं और कहते हैं, फ्रॉम नाउ ऑन यू विल बी नोन एज सत्यप्त ऋषि. आज के बाद तुम जो है सत्यप्त ऋषि के नाम से जाने जाओगे. द वन हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो पर्सन जो हमेशा सच बोलता है. इवन इफ द लॉर्ड इंद्रा एंड लॉर्ड विष्णु टेस्ट यू विल नॉट स्टिर और स्टेगर फ्रॉम द ट्रूथ. इवन अगर लॉर्ड इंद्रा और लॉर्ड विष्णु तुम्हारा टेस्ट लेना चाहें तो भी तुम अपने प्लेस से मूव नहीं करोगे. स्टेगर मीन्स मूव, तो भी तुम अपने प्लेस से मूव नहीं होगे, यानी कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा सच ही बोलोगे. आफ्टर बेस्टोइंग द बोन द ऋषि फेल्ट द सीयर स्टैंडिंग मेस्मेराइज्ड. आफ्टर बेस्टोइंग, बेस्टोइंग मीन्स गिविंग, आफ्टर गिविंग द बोन, बेटा बोन मीन्स ब्लेसिंग्स, और ये ब्लेसिंग्स देने के बाद ऋषि वहाँ से चले जाते हैं और जो सीयर था वो स्टैंडिंग मेस्मेराइज, मेस्मेराइज मीन्स स्पेल बाउंड्स, बिना कुछ बोले वहाँ पर खड़े रहते हैं. टाइम पास्ट एंड सत्यप्त ऋषि बिकेम फेमस फॉर हिज ट्रूथफुलनेस. टाइम पास होता चला गया और सत्यप्त ऋषि अपनी ट्रूथफुलनेस के लिए फेमस हुए. One day he was sitting under a tree in the contemplations. एक दिन वो ट्री के नीचे contemplations, contemplation means deep thoughts और you can say meditation, अपने meditation में बैठे हुए थे, deep thoughts में बैठे हुए थे. Suddenly a boar passed in front of him and disappeared behind the bushes. और तभी एक बोर, बोर means pig, एक pig वहाँ से पास होता है और उनके पीछे bushes में वो छिप जाता है, disappear हो जाता है. Close on the heels came a hunter with an arrow stretched on the taut string of the bow ready to shoot it. Close on the heels, close on the heels means बेटा very soon after something else. और एकदम उनके आने के बाद एकदम एक हंटर वहाँ पर आता है जिन्होंने अपने तीर को धनुष पर तान रखा था और वो बो को शूट करने के लिए रेडी थे. द हंटर फ्रंटिंगली सर्च्ड फॉर द बोर बट फाउंड नो ट्रैक ऑफ द एनिमल. हंटर जो है फ्रंटिंगली मीन्स पागलपन से
डिस्पेरेटली, पागलपन से उस बोर को ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई एनिमल नहीं दिखाई दिया. देन हिज आइज फेल ऑन द ऋषि सिटिंग देयर. तब वो जो है उस ऋषि को देखते हैं जो वहाँ पर बैठे हुए थे. ही वेंट टू द ऋषि एंड आस्क्ड डिड यू सी एनी बोर. वो ऋषि के पास गया और पूछा क्या तुमने यहाँ पर किसी बोर को, किसी पिग को देखा है. सत्यव्रत ऋषि लुक्ड इनटू द रेड शूट आई ऑफ द हंटर एंड फेल्ट पिटी फॉर द एनिमल. सत्यव्रत ऋषि हंटर की रेड आइज में यानी कि गुस्से वाली आइज में देखते हैं और एनिमल्स के लिए दया फील करते हैं. द हंटर रिपीटेड हिज क्वेश्चन हैव यू सीन अ बोर कमिंग दिस वे. अब हंटर अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है, क्या तुमने किसी बोर को, किसी पिग को यहाँ आते हुए देखा है. नाउ द ऋषि वॉज इन अ फिक्स, for he could not lie and at the same time he did not want the animal to be killed. अब ऋषि जो है मुसीबत में फंस जाता है. इन अ फिक्स मीन्स मुसीबत में फंस जाना, क्योंकि ना तो वो झूठ बोल सकता था और एट द सेम टाइम वो ये भी नहीं चाहता था कि उस एनिमल को मारा जाए. बिकॉज ऑफ हिज डिस्क्लोजर अबाउट इट्स हाइडिंग ही थॉट इफ आई टेल द ट्रूथ the hunter will kill the boar and if I don't tell the truth the hunter's family may remain hungry today. वो सोचता है कि अगर मैं सच बोलता हूँ तो हंटर उस पिग को मार देगा और अगर मैंने सच नहीं बोला तो हंटर की फैमिली आज भूखी रह जाएगी. आफ्टर अ थॉटफुल पॉज सत्यव्रत ऋषि answered, my eyes have seen the boar but they cannot speak, my tongue can speak but it has not seen the boar. और थॉटफुल पोज, काफ़ी टाइम सोचने के बाद सत्यव्रत ऋषि आंसर करते हैं कि मेरी आइज़ ने बोर को देखा था लेकिन वो तो बोल नहीं सकती हैं, मेरी टंग बोल सकती है लेकिन उसने बोर को नहीं देखा. सी बेटा, इन लाइन से, इन सेंटेंसेस से हमें क्या पता चलता है कि किस तरह से सत्यव्रत ऋषि ने सच भी बोला और उन्होंने उस एनिमल के बारे में बताया भी नहीं. अगर वो ऐसा कहते कि भाई हाँ मैंने तो बोर को देखा ही नहीं, तो वो झूठ बोल देते. मीन्स उनको जो बून मिला था ऋषि दुर्वासा के द्वारा वो झूठा हो जाता. तो यहाँ पर उन्होंने सच, ट्रुथ भी बोला और एनिमल के बारे में बताया भी नहीं. कि मीन्स वो ये भी समझ गए थे कि अगर वो यहाँ पर सच बोलते हैं तो उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स क्या निकल सकते हैं. सो एक वाइज पर्सन ही इस बारे में सोच सकता है और उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकता है. The moment he finished saying this, he saw the boar coming out from behind the bushes. जैसे ही उन्होंने ये बात अपनी ख़त्म की, फिनिश की, वो देखते हैं कि पीछे वाले, उनके पीछे जो बुशेस थी, उन बुशेस से बोर पिग जो है बाहर आ रहा है. Then to his amazement, the hunter and the boar turned into Lord इंद्रा एंड लॉर्ड विष्णु. और फिर वो सरप्राइज रह जाते हैं ये देखकर कि हंटर और बोर दोनों ही लॉर्ड इंद्रा और लॉर्ड विष्णु में चेंज हो जाते हैं. दे सेड डियर नाउ वी नो व्हाई यू आर सो फेमस. वो कहते हैं कि डियर, अब हमें पता चल गया है कि आप इतने फेमस क्यों हैं. टुडे यू हैव प्रूव दैट ट्रूथ शुड बी वेल मीनिंग. आज आपने प्रूव कर दिया है कि ट्रूथ का अपना एक मीनिंग होता है. यू नॉट ओनली स्पीक द ट्रूथ बट यू ऑल्सो नो द इंट्रिकेसीज ऑफ द ट्रूथ. आपने सिर्फ सच्चाई ही नहीं बोली बल्कि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे उनके बारे में भी जाना. While telling the truth, only a wise man like you can foresee its consequences and accordingly take the right decision. वो आगे कहते हैं कि जब भी ट्रूथ बोलते हैं आप जैसा ही कोई वाइज पर्सन ही उस सच्चाई के कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स रिजल्ट्स को देख सकता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है. बोथ ऑफ देम ब्लेस द ऋषि एंड लेफ्ट फॉर देयर हेवनली अबॉर्ड. दोनों ही जो है ऋषि को ब्लेस करते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर अपने हेवनली अबॉर्ड्स के लिए चले जाते हैं. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. बेटा, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए. वी हैव टू चूज द पाथ ऑफ द ट्रूथ. मे बी इट कैन बी हार्ड बट इट ऑलवेज विंस. कई बार हो सकता है कि ये हार्ड हो लेकिन फिर भी हमेशा सच्चाई की जीत ही होती है. ओके, सो आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स. थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग बेटा.